नक्श फरियादी, फरियाद करने वाला। नक्श से मुराद है कोई चीज़ जो दीवार वगैरह पर बनी हुई हो, वो हिल ना सकती हो। तो इसी तरह कोई जाकर किसी बादशाह के सामने या किसी वज़ीर के सामने या किसी ऐसे आदमी के सामने जो उसकी फरियाद सुन सकता हो और उसको इंसाफ दे सकता हो, जाकर ऐसे खड़े हो जाना कि वहाँ से हिलने का नाम ना लेना। शोखिए तहरीर, वैसे तो इसका मतलब होता है बहुत साफ लिखाई, लेकिन इस गज़ल में इसका मतलब है बहुत उभर कर सामने आना। कागज़ी पैराहन यानी कागज़ का लिबास। इसके पीछे एक कहानी है कि ईरान में जब लोग बादशाह के पास किसी किस्म की फरियाद लेकर जाते थे तो वो कपड़े की बजाय कागज़ का लिबास पहना करते थे। ये उनकी एक रिवायत थी जिसको गालिब ने अपने इस शेर में इस्तेमाल किया है। पैकरे तस्वीर, वैसे तो इसके माने हैं इंसानी तस्वीर, लेकिन यहाँ पर गालिब ने इसको सिर्फ तस्वीर के माने ही में इस्तेमाल किया है। कावे कावे, कावीदन फ़ारसी में कहते हैं खोदने को, इससे गालिब ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है कावे कावे। जुए शीर, जू कहते हैं नहर को और शीर कहते हैं दूध को। जुए शीर यानी दूध की नहर। इसके पीछे कहानी ये है कि शीरीं और फरहाद जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे लेकिन उनकी शादी ना हो सकी, तो शीरीं के शौहर ने शीरीं की जान छुड़वाने के लिए फरहाद से ये शर्त रखी कि अगर तुम इस पहाड़ से दूध की नहर निकाल कर हमारे महल तक पहुंचा दो तो हम शीरीं तुम्हें बख्श देंगे। तो फरहाद ने दूध की वो नहर निकाली और उसके महल तक पहुंचा दी। बाकी की कहानी हमारे लफ्ज़ों से नहीं मैच करती, इसलिए हम इसको बयान नहीं कर रहे। जज्बाए बे इख्तियार, जज्बा यानी मोहब्बत, बे इख्तियार यानी जिस पर काबू ना हो। सीनाए शमशीर, यानी इसका मतलब यहाँ पर एक पूरी तलवार है। दम बाहर होना, यहाँ तो माने हैं तलवार की धार तेज़ होना, लेकिन दम बाहर होने से मतलब यह है कि तलवार की सांस बाहर हो। अब तलवार की सांस कैसे बाहर हो सकती है? आपने तलवार देखी होगी कि तलवार सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ा सा खम होता है, यानी थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। तो उसको गालिब ने ऐसा किया है कि जैसे कोई इंसान अपना सीना फुला ले तो वो बाकी जिस्म से अलहदा नज़र आता है। तो उनका कहने का मतलब इस शेर में यह है, इस लफ्ज़ इस्तेमाल करने में यह है कि तलवार की धार बहुत तेज़ थी और इतनी तेज़ थी कि जैसे कोई आदमी जज्बे में बहुत ज़ोर लगाए तो उसका सीना बाहर आ जाता है। आगही यानी वाक़फियत और पहचान होना। दाम, जाल। शुनीदन, ये फ़ारसी के लफ्ज़ शुनीद से निकला है जिसका मतलब होता है सुनना। मुद्दा, मामला। अनका, एक परिंदा है जो नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल हो। असीरी, कैद। असीर कैदी को कहते हैं और असीरी कैद को कहते हैं। आतिश, ज़ेर, पा, तीन लफ्ज़ हैं। आतिश का मतलब होता है आग, ज़ेर का मतलब होता है नीचे, पा का मतलब होता है पैर। पाँव के नीचे आग होना, इसका मतलब यह है वो आदमी जो किसी जगह पर सुकून और इत्मीनान के साथ नहीं बैठता, ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैर के नीचे आग लगी हुई है और वो उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है। मुए आतिश दीदा, मुँह कहते हैं बाल को, आतिश आग को कहते हैं, दीदा जिसने देख रखी हो। ये फ़ारसी लफ्ज़ दीद से लिया गया है। तो वो बाल जिसे आग लगी हुई हो उसको मुए आतिश दीदा कहते हैं। हल्काए ज़ंजीर, आप इसको हथकड़ी भी कह सकते हैं और ज़ंजीर की एक कड़ी भी कह सकते हैं। बहुत सारी कड़ियों से मिलकर एक ज़ंजीर बनती है।